At home, as he grew older, Lois tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. Lois's fingers grew nimble and strong. His hearing became very keen. At the village school, his teacher was amazed at how well Lois learned by ear and memory. अब घर पे ही रहता था ये जो लोइस था। जूं ये बड़ा होता गया तो ये अपने फादर की मदद करने लगा, यानी हार्नेस शॉप में अब ये फादर के साथ लग गया उसकी हेल्प करने के लिए। वहाँ पे ये टूल्स को हैंडल करता था, लेदर के टुकड़े वगैरह वो उन सब के साथ काम करता था क्योंकि उनका काम ही वही था। तो लोइस की काम जो फिंगर्स थी वो फुर्तीली हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। उसका सुनने की शक्ति जो है वो बहुत ही कीन हो गई, एकदम से वो सुनता था। तो उसका जो टीचर था स्कूल में, विलेज में के स्कूल का जो टीचर था, वो भी हैरान था कि लोइस जो है इतना सब कुछ जल्दी सीख रहा है, अच्छे से सीख रहा है, सिर्फ अपने सुनने की शक्ति से, क्योंकि देख तो ये सकता नहीं था और वो सुनना और याद रखता था और सीख रहा था। Yet he was unhappy, for Louis wanted to learn to read and write like other children, and he knew he could not. Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. He got Louis admitted into this institute, where he learned to play the piano and the cello expertly. Louis graduated from the institute after 8 years. Then the institute appointed him as a teacher of the blind children. For the rest of his life, he devoted himself to teaching and helping the blind. लेकिन इतना अच्छे से सीखने के बाद भी लोइस जो था वो खुश नहीं था, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह लिखना पढ़ना चाहता था और उसको पता था ये वो सब नहीं कर पाएगा। फिर अचानक से जो इसके स्कूल मास्टर थे उसने एक स्कूल के बारे में सुना, पेरिस में जो स्कूल था जिसका नाम रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड था। तो उसने इसका एडमिशन वहाँ पे कराया, जहाँ लोइस ने पियानो और सेलो सीख लिया बजाना। लोइस ग्रेजुएट हो गया उस इंस्टीट्यूट से, 8 साल में उसने उसकी ग्रेजुएशन की और फिर उसी स्कूल ने उसको वहीं पे अपॉइंट किया ताकि वो बाकी अंधे बच्चों को पढ़ा सके। और इस तरह से उसने अपनी जो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ है उसने ये अंधों के नाम ही कर दी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके और उनको मदद कर सके, टीच कर सके और उनकी मदद कर सके। At about the time Louis Braille came to the institute, the institute's founder, Valentin Huet, had developed a new way of reading for the blind. In this way, the letters were embossed, that is, raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers. जब तक लुइस इस इंस्टीट्यूट में आया, जो उसका इंस्टीट्यूट का फाउंडर था वैलेंटिन ह्यूए, उसने एक तरीका निकाला था ब्लाइंड लोगों के पढ़ने का। उसने लेटर्स को एम्बाउस्ड किया था, यानी रेज किया था। जैसे इस पे लिखा हुआ है तो ये पेपर के साथ है, लेकिन वहाँ पे जो लेटर्स थी वो रेज की गई थी, यानी पेपर से उभर कर लाई गई थी ताकि छूने से इन ब्लाइंड लोगों को पता चल सके कि वो क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। लुइस वुड ट्रेस